नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कर रहे थे। उसके क्वेश्चन 16 तक हम कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है? प्लेन की। तो प्लेन की इक्वेशन को हमें पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन के रूप में बनाना है, क्या गिवन है। तो गिवन स्टेटमेंट में आगे देखते हैं। बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P बोल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो P पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 और Q पॉइंट की वैल्यू होगी 3 4 1 5, ठीक है। अब कह रहा है एंड इज राइट एंगल ऑफ द लाइन। तो आप इस इमेज को क्या करना है, आपको माइंड में इमेज कीजिए। जैसे आप कोई भी एक पेपर लीजिए, कोई भी एक पेज लीजिए और उस पेज पे आप क्या कीजिए, पेंसिल या पेन क्या कीजिए, उसमें से पेंसिल या पेन को चुबा देना, ठीक है। और अगर वो आपको कैसे इमेज करना है, जैसे ही आपने पेन को डाला है, पेज के अंदर डाला है, ठीक है, एक होल से आप पेज के अंदर डालो, तो जो होल पे कैसा होना चाहिए, जो पेन या पेंसिल लिया आपने, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमने पेन पेज के अंदर जो डाल रखा है वो क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप इसको समझें, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट तो क्या है, पेज के इधर है, जैसे आप देख रहे हो उधर है, और एक पॉइंट क्या है, दूसरी साइड है। तो पेज पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पेज के साथ। तो हमें पता है जो लाइन होती है जो 90 डिग्री का बनाता है वो क्या होता है? नॉर्मल, ठीक है। प्लेन के लिए वो लाइन क्या काम करेगी? नॉर्मल का काम करेगी। तो इसका अर्थ हुआ हमारे पास पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या होंगे? प्लेन के लिए नॉर्मल। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन या सॉरी लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो हमें पता है 3 - 1 कितना आएगा? 2, 4 - 2 आएगा, कितना आएगा? 2, 5 नेगेटिव कितना आएगा? 2। तो ये क्या हो गया? हमारे डायरेक्शन रेशियो। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियो, तो ये हमारे हो गए। अब बात आती है हमारे पास क्या चाहिए? हमें एक पासिंग पॉइंट, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास मिल गई। एन की वैल्यू क्या है? 2i + 2j + 2k। तो हमारे पास n मिला है, तो पासिंग पॉइंट और मिल जाए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी लग जाएगी? r - r1 डॉट n = 0 या फिर r × n = r1 डॉट n, ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब बात आती है, जब ये पॉइंट हमने पेन या पेंसिल को पेज पे घुसा रखा है, तो वहां पे जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? प्लेन को। तो प्लेन का पासिंग पॉइंट है या नहीं है? यानी कि m है, वो क्या है? पासिंग पॉइंट। m इज पासिंग पॉइंट ऑफ ए प्लेन, ठीक है। प्लेन का क्या है? पासिंग पॉइंट है। तो पासिंग पॉइंट है, तो इसका अर्थ है हमें m की वैल्यू मिल जाए तो वो हमारे लिए क्या होगा? r1 होगा, ठीक है। वो क्या होगा हमारे लिए? r1। जबकि हमें पता है m क्या है? m इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी क्यू का क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, z1 + z2 अपॉन 2। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिलेगा? x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू हमें मिलेगी क्या? 3 + 1 4 अपॉन 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 3 + 4 + 2 6 अपॉन 2 3। और यहाँ से हमारे पास 5 + 3 8 अपॉन 2 कितना होगा? 4। तो हमारे पास r1 की वैल्यू कितनी आई? 2i + 3j + 4k। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन तो क्या होगा हमारे पास? r × n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास?
n की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू r और r1 और n की प्रोडक्ट कितना आएगी, 2 से करेंगे कितना आएगा 4, 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 8। तो r इंटू 2i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 18। ठीक है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब हमारे पास यहाँ से 2 टेकिंग आउट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट। तो r इंटू आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 9। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन। यहाँ से भी हम क्या कर सकते थे, नेगलेक्ट कर सकते थे 2 को, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है, अगर कॉमन वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन मेक इंटरसेप्ट फॉर्म 3 2 3 7 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका अर्थ क्या है, एक्स एक्सिस के अर्थ के अनुसार वैल्यू, यानी कि ए जो वैल्यू है हमारे पास, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, और वाई एक्सिस के अनुसार क्या है, बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3, और जेड एक्सिस के अनुसार जो हमारे पास वैल्यू सी है वो क्या है 7 है। ठीक है, तो हमें पता है इंटरसेप्ट वैल्यू बनाने में हमें क्या चाहिए, x अपॉन ए वाई अपॉन बी, यानी कि इंटरसेप्ट वैल्यू होती है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगी हमारे पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ क्या आएगा x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 20, क्या कर रहा है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन को रिड्यूस कीजिए। ये इक्वेशन दे रखी है प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में, किस में करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट, यानी कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होंगी ये भी बताना है, और हमें इस फॉर्म में लेके आना है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन पे ही चलते हैं जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं। हम राइट हैंड में इसको चेक करते हैं, तो हमारे पास, तो यहाँ राइट हैंड में देखते हैं तो क्या हमारे पास 1, तो इसका अर्थ हुआ जो इक्वेशन है हमारे पास 2x नेगेटिव 3y, यहाँ क्या होगा y होगा नेगेटिव z इज इक्वल टू 6। तो यहाँ 1 बनाना है तो कैसे बनेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड किस से करेंगे 6 से, तो 6 से करेंगे तो कितना मिलेगा 2/6x नेगेटिव 3/6y नेगेटिव z/6 इज इक्वल टू 6/6। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो कितना मिलेगा x अपॉन 3 नेगेटिव y अपॉन 2 नेगेटिव z अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ देखो जनरल फॉर्म जो है इंटरसेप्ट की उसमें प्लस होता है, तो क्या मिलेगा नेगेटिव 2, और यहाँ कितना मिलेगा c इज इक्वल टू नेगेटिव 6। ठीक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म देखते हैं हमको किसकी इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ क्या होते हैं पॉजिटिव साइन होते हैं, तो जो साइन यहाँ चेंज हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं ABC के कारण, यानी कि ये क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव जेड एक्सिस के ऊपर है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यानी कि मिस्टेक था यहाँ पे, तो यहाँ इसको ठीक कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ए प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, जिसका नाम क्या है A, B और C। ठीक है, उसकी बात कर रहा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, यानी कि यहाँ से हम एक वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारे पास
ओ क्या मान लिया, सेंट्रोइड मान लिया, ठीक है। इज पॉइंट पी क्यू आर, यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, पी है, क्यू है और आर है। उसकी बात करा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, की इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बनेगी, आपको ये शो करना है। तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस पे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए 0 0। ये वाई एक्सिस पे होगा तो ये क्या मिलेगा, 0 बी 0। और ये जेड एक्सिस पे है तो 0 0 सी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंट्रोइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2। y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 अपॉन 3। और z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x की है ये y की है, और z की निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन कितना होगा 3। ये x1 क्या होगा, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये x3 है। ये क्या है, y1 है, ये y2 है, ये y3 है। ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है। तो हम किसकी वैल्यू निकालने हैं, x y z की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पी क्यू आर, क्योंकि सेंट्रोइड क्या है, पी क्यू आर है। तो p की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यानी कि x के रूप में कौन है, अब p है, y के रूप में क्या है, q है, और z के रूप में कौन है, r है। क्योंकि यहाँ x y z एज्यूम करेंगे तो ये फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ गिवन क्या है, पी क्यू आर। तो p की वैल्यू क्या होगी, x1 a प्लस यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 0 अपॉन में कितना 3। ऐसे ही q की वैल्यू निकालेंगे कितना मिलेगा, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3। और r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 0 प्लस c अपॉन 3। तो यहां से देखते हैं तो क्या मिला हमारे पास, P इज इक्वल टू a/3, Q इज इक्वल टू b/3 और R इज इक्वल टू c/3। तो यहां से हम a की वैल्यू निकालें तो a क्या होगा हमारे पास 3p, b क्या होगा हमारे पास 3q और c क्या होगा हमारे पास 3r। जबकि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी हमारे पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, x अपॉन 3p प्लस y अपॉन 3q प्लस z अपॉन 3r इज इक्वल टू 1। 3 को यहाँ से कॉमन लेते हैं, उधर चेंज कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमारे पास, x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो 3। तो यही हमें क्या करना था, इक्वेशन शो करनी थी, यही कह रहा था कि ये शो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेरिएबल प्लेन मूव इन सच ए वे दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द 3 कोऑर्डिनेट। जो इंटरसेप्ट का है उसका रेसिप्रोकल का सम के इक्वल दे रखा है, किसी कांस्टेंट के इक्वल दे रखा है, वो 3 कांस्टेंट। शो दैट प्लेन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मानते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में मानते हैं तो x/a प्लस y/b प्लस z/c, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसने क्या कहा, इंटरसेप्ट फॉर्म को ही आपका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। तो 1/a है तो इसका रेसिप्रोकल का सम, ठीक है। तो क्या दिया है, a b c क्या है हमारे यहाँ पे इंटरसेप्ट, a b और c इंटरसेप्ट वैल्यू है, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a 1/b 1/c। तो अब कह रहा है इनका सम करो, ये किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट एक्सिस। तो ये क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1/k के इक्वल मान लिया, ठीक है। अज्यूम करना था किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो यहां से अगर देखें तो हमारे पास k को मैं उधर लेके जाता हूं तो कितना मिलेगा, k अपॉन a प्लस k अपॉन b प्लस k अपॉन c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई कराता हूं। हमें पता है x y z r
पॉइंट ऑफ प्लेन। एक्स वाई जेड है वो क्या है, पॉइंट ऑफ प्लेन। और अब वो प्लेन किस में चेंज हो गया, के बाई ए, के बाई बी, के बाई सी। तो वो फिक्स पॉइंट कौन हुआ, के हुआ। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट कौन हुआ, के हुआ। तो यानी कि क्या हुआ, जो हमारा प्लेन है वो क्या होगा, पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। प्लेन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। पॉइंट कौन सा है वो पॉइंट, के। इससे क्या होगा, पासिंग होगा। तो ये होगी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है एक्सरसाइज में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।